जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग भक्तमाल से लिया गया है। एक ऋषि हुए जिनका नाम सौभरी ऋषि है। उनके बारे में आता है कि दया की मूर्ति भगवान सौभरी ऋग्वेद के ऋषि हैं। इनके चरित्र वेदों, पुराणों और उपनिषदों में सर्वत्र मिलते हैं। सौभरी संहिता नाम से एक संहिता भी है। ये वृंदावन के निकट कालिंदी के तट पर रमणक नामक द्वीप में रहते थे, जो आजकल सुनरख नाम से प्रसिद्ध है। ये यमुना जी के जल में डूबकर हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे। एक बार मल्लाहों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। मछलियों के साथ जाल में स्वयं भी फंसकर चले आए। मल्लाहों ने समझा कोई बड़ा भारी मत्स्य फंस गया है। उन्होंने ऊपर खींचा तो मालूम हुआ ये तो महर्षि सौभरी हैं। मल्लाह बड़े घबराए। ऋषि ने कहा, भाई, अब हम तुम्हारे जाल में फंस गए हैं, तुम हमें बेच दो। मल्लाहों की हिम्मत कहाँ थी। ऋषि के आग्रह करने पर वहाँ के राजा आ गए। ऋषि को भला कौन मोल ले सकता है। उनका मूल्य कौन सी वस्तु से आंका जा सकता है। अंत में ऋषि के सुझाने पर यह निश्चय हुआ कि गौ के रोम रोम में अनंत देवताओं का निवास है। राजा ने गौ के बदले में देकर ऋषि को मुक्त कराया। मल्लाहों को उन्होंने और भी बहुत सा धन दिया। एक बार सौभरी ऋषि ने देखा कि गरुड़ देव उनके स्थान के समीप मछलियों को खा रहे हैं। एक बड़ा मत्स्य था, उसे भी वे खाना चाहते थे। ऋषि ने मना किया, किंतु गरुड़ इतने भूखे थे कि उन्होंने ऋषि की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मत्स्य के बालक तड़पने लगे। महर्षि को बड़ी करुणा आई। उन्होंने गरुड़ को लक्ष्य करके शाप दिया कि आज से यदि गरुड़ यहाँ आकर किसी भी जीव को खाएगा तो उसकी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। उस दिन से उनके समीप का समस्त स्थान हिंसा शून्य बन गया। वहाँ कोई भी जीव हिंसा नहीं कर सकता। एक बार की बात है, रमणक द्वीप के रहने वाले सर्पों ने सलाह की कि गरुड़ हमारे समस्त परिवार का बड़ी निर्दयता से संहार करते हैं, अतः उनके पास बारी बारी से सर्प जाया करें और उन्हें बलि दिया करें। ऐसा करने से शीघ्र ही कुल का नाश न होगा। यह बात समस्त सर्पों ने स्वीकार कर ली और वे बारी बारी गरुड़ के पास जाने लगे। एक दिन कालिया नाग की बारी आई। वह गया और गरुड़ की बलि को स्वयं ही खा गया। इस पर गरुड़ बड़े क्रोधित हुए। वे नाग पर झपटे। कालिया अपनी जान लेकर भागा और भगवान सौभरी की शरण में गया। ऋषि ने उसे आश्रय देते हुए कहा, यहाँ तुम्हें किसी भी बात का भय नहीं। यहाँ गरुड़ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। उस दिन से कालिया भगवान सौभरी के ही आश्रम के समीप रहने लगा। इसलिए उस स्थान का नाम अहिवास और उसके समीप रहने वाले भगवान सौभरी ऋषि के वंशज अहिवासी कहलाए। ऋषि के विवाह की भी एक बड़ी मनोरंजक कहानी है। ऋषि सदा जल के भीतर समाधि लगाकर तपस्या करते थे। एक बार जल के भीतर ही भीतर उनकी समाधि भंग हुई। उन्होंने देखा एक मत्स्य अपनी स्त्री के सहित बड़े सुख से विहार कर रहा है। आँखों के जरा से कुसंग ने अपना असर डाला। उसी समय ऋषि के मन में संकल्प उठा कि देखो ये जलचर जंतु होकर कैसा सुख भोग कर रहे हैं। हम तो मनुष्य का शरीर पाकर भी
इस सुख से वंचित हैं। यह विचार आते ही ऋषि समाधि प्राणायाम सब भूल गए, जल से बाहर निकले। उन दिनों महाराजा मानधाता अयोध्या में राज्य करते थे। ऋषि सीधे उन्हीं के पास पहुँचे। महाराजा ने ऋषि का बड़ा सत्कार किया, विधिवत पूजा की। गोदान करने के अनंतर उनसे पधारने का कारण पूछा। महर्षि ने कहा, राजन, मैं गृहस्थ सुख का उपभोग करना चाहता हूँ। तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, इनमें से एक मुझे दे दो। महाराज सुनकर सन्न रह गए। भला हजारों वर्ष के इन बूढ़े ऋषि को अब इस ढलती उम्र में यह क्या सूझी, इन्हें क्या कैसे दूं? किंतु मना करने की भी हिम्मत नहीं हुई। ऋषि की तनिक सी भ्रकुटी टेढ़ी होते ही राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। यह सब सोच समझकर उन्होंने एक चाल चली। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, भगवान, मेरे अंतःपुर में आपके लिए कोई रुकावट तो है ही नहीं। आप भीतर पधारें। मेरे 50 कन्याएं हैं, उनमें से मेरी जो कन्या आपको पसंद करे उसे ही आप प्रसन्नतापूर्वक ले जाएं। महाराज ने सोचा, मेरी युवती कन्याएं इन जैसे अति बूढ़े ऋषि को क्यों पसंद करने लगी? जब वे पसंद न करेंगी तो ये खुद ही चले जाएंगे। इस प्रकार सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। मना भी न करनी पड़ेगी और ऋषि भी नाराज न होंगे। महर्षि तो सर्वज्ञ थे, उनसे भला क्या छिपा था। वे महाराज के भाव पहचान गए। तपस्या के बल से वे नई सृष्टि रच सकते थे। उन्होंने झट से अपना रूप परम सुंदर युवा अवस्था संपन्न बना लिया। रनिवास में जाते ही 50 कन्याओं ने उन्हें देखा। उन पर वे मुग्ध हो गईं। राजा को अब क्या आपत्ति थी? 50 कन्याएं ऋषि के अर्पण कर दी। उन सबको लेकर महर्षि अपने आश्रम पर आए। विश्वकर्मा को आज्ञा दी। बहुत जल्दी 50 महल बने। फिर क्या था, बात की बात में समस्त स्वर्गीय सुखों से युक्त 50 महल बन गए। उनमें सब प्रकार की सुख उपभोग की सामग्रियां थीं। योग बल से 50 रूप बनाकर ऋषि उनके साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करने लगे। प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। उन पुत्रों के भी पुत्र हो गए। बड़ा परिवार होने से भांति भांति के झंझट, भांति भांति की नित्य नई उपाधियां होने लगीं। अब तो ऋषि को होश आया, अरे यह मैंने क्या किया? तनिक देर विषयी मत्स्य का संसर्ग होने से मैं भी विषयी बन गया। विषयी जनों के क्षण भर के संग का ऐसा दुष्परिणाम। यह सोचते ही वे चिल्लाकर कहने लगे, अरे यह मेरा पतन तो देखो। मैं व्रत में तत्पर, सच्चरित्र तपस्वी था। जल के भीतर मछली के प्रसंग को देखकर मैं इतने दिन के प्राप्त किए हुए अपने ब्रह्म तेज को विषय भोगों में खो बैठा। मुमुक्षु पुरुष को मैथुन में लगे हुए प्राणियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। यदि सब प्रकार से न छोड़ सके तो बाहर की इंद्रियों से ही छोड़ दें। बिल्कुल एकांत में रहकर अनंत प्रभु में चित्त लगाकर उनके प्यारे भक्तों का सत्संग करना चाहिए। निसंग होना ही यतियों के लिए मुक्ति का मार्ग है। संग से सारे दोष उत्पन्न होते हैं। दुसंग से योग में आरूढ़ हुए योगी तक गिर जाते हैं। फिर अल्प सिद्धि वाले जीवों की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर वे वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए ब्रह्म में लीन हो गए। सौभरी मुनि के जीवन में भूत दया विशेष रूप से देखी जाती है। वे प्राणियों को दुखी नहीं देख सकते थे। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना यही तो सच्ची साधुता है। जय श्री राधे। आपको ये कथा कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, जिससे और आगे भी मैं नई नई कथाएं आपको सुनाता रहूं। जय श्री राधे।
जय